लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं SN न्यूज पर। चलिए बात करते हैं देश दुनिया की खबरों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 75 ही जिलों के महा ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों जान लीजिए 75 राज्यों में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार, कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, क्या योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर पाएंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन में अखिलेश यादव अपना पलड़ा मजबूत कर पाएंगे या फिर मायावती या प्रियंका गांधी वाड्रा या असदुद्दीन ओवैसी। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर काफी ज्यादा मूड में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीट मिल रही है, चलिए दोस्तों एक एक करके सभी जानकारी अपडेट जान लीजिए इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूर्णतः जानकारी अपडेट मिल जाएगी। इससे पहले आप SN न्यूज पर पहले बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। इसी के साथ आप जीत सकते हैं SN न्यूज की तरफ से एक शानदार गिफ्ट के तौर पर आपको दिया जाएगा एक पल्सर बाइक। आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बाइक। तो दोस्तों ये बाइक आपको कैसे मिलेगी, तो दोस्तों जान लीजिए इसकी प्रक्रिया पूरी। इस चैनल को अभी यानी SN न्यूज को अभी सब्सक्राइब करना होगा। इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करना होगा। और ये बाइक आपको 10 लाख सब्सक्राइबर होते ही आपके घर, आपके गांव में देने हम आएंगे और हमारी टीम द्वारा ये बाइक आपके गांव देने आएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 75 ही जिलों के महा ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर समाजवादी पार्टी तो 1 पर योगी आदित्यनाथ, 1 सीट पर मायावती को जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हमीरपुर की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को 1-1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो वहीं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से 5 पर समाजवादी पार्टी। तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावना तय जा रही है। BSP, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 8 सीटें। तो वहीं योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 7 सीटें, मायावती को यहाँ पर 1 सीट और राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें और 7वीं विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ को जीत हासिल हो सकती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 सीट, मायावती को भी यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर SP, 2 पर बीजेपी। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से SP खाते में 2, BSP खाते में 0। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी अकेले 3 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है फतेहपुर में। तो वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 35 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव को यहाँ पर 13 सीट, योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 19 सीटें, मायावती को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 3 सीटें। तो वहीं मायावती को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से SP खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट, BSP को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से सभी 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, SP, BSP, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को 17 सीटें, तो 27 सीटों पर योगी आदित्यनाथ। तो वहीं मायावती को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीट है। तीनों ही सीटों पर योगी
योगी आदित्यनाथ एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें और 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पलड़ा भारी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 1 पर एसपी, 6 पर बीजेपी, तो वहीं बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 64 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 18 सीटें, योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 41 सीटें, मायावती को यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला जिला उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर समाजवादी पार्टी, तो वहीं योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 2 सीटें, मायावती को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के हाथ 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर सभी 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में भी 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0 सीट, तो वहीं बीजेपी खाते में यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 82 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 22 सीटें और योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 54 सीट, मायावती को यहाँ पर 3 और कांग्रेस पार्टी को 2, अन्य पार्टी को 1 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है बदायूं जिला। बदायूं की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें, मायावती के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर एसपी, बीएसजीपी के खाते में 2 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 1 पर एसपी, 7 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव को मात्र 27 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 67 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। मायावती को यहाँ पर 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 2 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की। जी हाँ दोस्तों, फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 पर एसपी, 1 पर बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1, बीएसपी को भी 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, तो 4 सीटों पर बीजेपी, तो वहीं बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर यानी योगी आदित्यनाथ को 74 सीटें, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 30 सीटें, मायावती को 8 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 4 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, 5 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, तो वहीं मायावती को 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, तो 4 सीटों पर बीजेपी। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 131 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 32 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है, तो वहीं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ लीडर यानी मुख्यमंत्री को यहाँ पर फिर से पीछे सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं मायावती को यहाँ पर 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं
व्यक्त की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से तीनों ही सीटों पर योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी बनता हुआ नजर आ रहा है और वहीं मायावती को यहाँ पर 0 और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी यहाँ पर 0, राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमट कर रह जाना पड़ सकता है। दोस्तों आपकी राय में कौन सा मुख्यमंत्री आपको अच्छा लगा, मायावती, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? कौन सा नेता आपको सबसे अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी खाते में 4 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें और चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। 33 सीटों पर अखिलेश यादव तो यहाँ पर 96 सीटों यानी 100 के बहुत करीब योगी आदित्यनाथ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और मायावती यहाँ पर 9 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं संभल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर समाजवादी पार्टी तो 3 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, मायावती को यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर सामना करना पड़ सकता है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 2 पर समाजवादी पार्टी तो 5 सीटों पर बीजेपी और बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 3 पर समाजवादी पार्टी तो वहीं बीजेपी खाते में 5, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 164 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 39 सीटें मिल सकती हैं तो वहीं योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 100 के आंकड़े के पार करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 109 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं मायावती को 10, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 5 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 सीट तो बीजेपी खाते में यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें, मायावती को 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। अयोध्या की, जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। तो यहाँ पर अकेले दम पर बीजेपी यहाँ पर सभी 5 ही सीटों पर बड़ी लीड मिल सकती है। इसी बात पर आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 1 पर समाजवादी पार्टी तो बीजेपी खाते में 5, बहुजन खाते में 1 0 सीट तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 85 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 125, बड़ी लीड के साथ योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 125 सीटों पर लीड मारते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 41 सीटें, मायावती को यहाँ पर 11 सीटें तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 41 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर मऊ यानी मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर समाजवादी पार्टी तो 2 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 1 सीट पर समाजवादी पार्टी तो वहीं 3 सीटों पर बीजेपी। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर भी समाजवादी पार्टी तो बीजेपी खाते में 3 सीटें, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 197 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं और आधी सीटों का यानी आधे जिलों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को 44 सीटें तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 133 सीटें,
बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो वहीं बीजेपी खाते में 4, मायावती को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। सीतापुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, 8 सीटों पर बीजेपी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी। बीएसपी खाते में 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 218 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, और यहाँ पर 51 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो 147 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, वहीं 11 सीटों पर समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती, तो वहीं 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है शामली की 3 विधानसभा सीटें और तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 2 सीटों पर एसपी, बीएसपी खाते में यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं झांसी की 4 विधानसभा सीटें और चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 153 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो वहीं 161 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, मायावती को यहाँ पर 11 सीटें, 8 सीटों पर कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से 244 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 55 सीटें, 169 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है, यानी कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 169 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं मायावती को यहाँ पर 11 सीटें, राहुल गांधी को 8 और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, तो वही कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, बाकी सभी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, 6 सीटों पर बीजेपी, तो वहीं बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 261 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 183 यानी योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 183 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 56 सीटें, मायावती को यहाँ पर 11 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 10 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 सीट पर राहुल गांधी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से समाजवादी पार्टी को 1 सीट, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर बीजेपी, 4 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी। बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 274 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 193, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 58 सीटें, बहुजन खाते में 11 और कांग्रेस पार्टी को भी 11, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, तो वहीं योगी आदित्यनाथ को 5 सीटें, मायावती को यहाँ पर 1 सीट, राहुल गांधी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, तो 1 सीट पर बीजेपी। तो वहीं बात कर लेते हैं भदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, तो 2 सीटों पर बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 286 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 61 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत के बहुत करीब यानी 201 सीटें मिल सकती है, और मायावती को 12 सीट, 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर प्रयागराज, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले यानी कि प्रयागराज की
12 विधानसभा सीटें, 12 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ का जादू इलाहाबाद यानी प्रयागराज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साथ, बहुजन का भी सुपड़ा साफ और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। तो वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 315 विधानसभा सीटें आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मात्र 62 सीटें, तो वहीं जीत के जादुई आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही हैं। बीजेपी तो यहाँ पर 227 सीटों पर बीजेपी और मायावती को यहाँ पर 13 सीटें, राहुल गांधी को यहाँ पर 12 सीटें और अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम ओरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर योगी आदित्यनाथ। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर समाजवादी पार्टी तो बहुजन खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 324 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। 64 सीटों पर अखिलेश यादव तो 233 सीटों पर योगी आदित्यनाथ। तो वहीं मायावती को 14 सीट, राहुल गांधी को यहाँ पर 12 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से अखिलेश यादव को 1 सीट, 5 सीटों पर योगी आदित्यनाथ। लखनऊ की, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 2 सीटें तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 341 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 247 सीटें, तो वहीं 67 सीटें अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 247 सीटें जीत सकते हैं। तो वहीं मायावती को यहाँ पर 14 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 1 पर समाजवादी पार्टी तो 6 सीटों पर योगी आदित्यनाथ। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, बीजेपी खाते में 2 सीटें। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर बीजेपी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 355 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख। बीजेपी खाते में यहाँ पर 258 सीटें, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 70 सीटें, तो वहीं मायावती को यहाँ पर 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 12 सीटें और अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दोस्तों बात कर लेते हैं हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर समाजवादी पार्टी तो 2 सीटों पर योगी आदित्यनाथ। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं दोस्तों बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर एसपी, बीजेपी खाते में 3 सीटें, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 369 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 268 सीटें, 41 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, 14 सीटों पर मायावती और 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों ये रही आपकी स्क्रीन पर जनता की राय। तो वहीं रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर अखिलेश यादव, 4 सीटों पर योगी आदित्यनाथ। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर एसपी, 3 पर बीजेपी, तो बीएसपी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर एसपी, 3 पर बीजेपी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 381 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव को यहाँ पर 75 सीटें, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 279 सीटें, वहीं मायावती को यहाँ पर 14 सीटें और 12 सीटों पर राहुल गांधी और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी में सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 1 पर समाजवादी पार्टी, तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से एसपी खाते में 0 और बीजेपी खाते में सभी 8 ही सीटें जा सकती हैं। बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट।
तो दोस्तों आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से सभी 75 ही जिलों की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं और अखिलेश यादव को यहाँ पर मात्र 76 सीटें तो वहीं 300 के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की फिर से 2022 में सरकार बनने जा रही है। तो वहीं मायावती को यहाँ पर 14 सीटें, राहुल गांधी को यहाँ पर 12 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों आपकी राय में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।